गुड मॉर्निंग दिल्ली, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी और मैं हूं आपके साथ नीतू गौरकेला। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चुनावी खबर के साथ। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की जा चुकी है और 3 दिसंबर को इसके रिजल्ट आने हैं। लेकिन इससे पहले तमाम जो एजेंसियां हैं उनकी तरफ से एग्जिट पोल किया गया और ये जो एग्जिट पोल किया गया है इसमें जो नतीजे बताए जा रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इन एग्जिट पोल्स के हिसाब से कहा जा रहा है कि 2 राज्यों में यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वहीं अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार और छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल को दोबारा जनता देखना चाहती है। लेकिन ये तो बहरहाल एग्जिट पोल हैं, अभी जो रिजल्ट है वो 3 दिसंबर को आने वाला है, तभी ये पूरी तरीके से साफ हो पाएगा कि इन 5 राज्यों में कौन सरकार बना रहा है और किसको जनता बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। मैंने पहले ही कहा था मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। और चलिए अब बात करेंगे दिल्ली से जुड़ी खबरों की। और आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से तो यही है कि आम आदमी पार्टी एक सिग्नेचर अभियान शुरू करने जा रही है। अभियान का नाम है मैं भी केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, पार्षद, विधायक, सांसद, लगभग 2000 से ज्यादा ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जिसके आसपास घरों में जाएंगे और ये नेता जनता से संवाद करते हुए नजर आएंगे। उनसे सवाल करेंगे कि जो तथाकथित शराब घोटाला है, अगर उसको लेकर सीएम की गिरफ्तारी होती है तो क्या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर उनको जेल से सरकार चलानी चाहिए। क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये तथाकथित शराब घोटाले को लेकर जितनी भी कार्रवाई हो रही है या जांच हो रही है, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। इसी को लेकर इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है और आज से ही इस अभियान को शुरू किया जाएगा। कल की अगर हम आपको बात बताएं तो पर्यावरण मंत्री दिल्ली के जो हैं गोपाल राय, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने प्रेस वार्ता की और इस बात की जानकारी दी। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में स्कूलों के पास अगर पान, तंबाकू, बीड़ी जो बेच रहे हैं, अगर वो अपनी दुकान को कंटिन्यू करते हैं, यानी कि ये जो मादक पदार्थ हैं यहाँ पर बिक्री करते हैं, तो उनके लिए ये बड़ी ही बुरी खबर है। क्योंकि क्राइम ब्रांच और नारकोटिक्स की टीम ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में छापेमारी करी। इन दुकानों में जितने भी बीड़ी, सिगरेट या फिर अन्य तंबाकू से जुड़े जो भी पदार्थ हैं उनको सीज किया और साथ ही उन्हें चेतावनी भी दी है कि अगर उन्होंने स्कूलों के नज़दीक इस तरीके के पदार्थों की बिक्री की तो उनकी दुकान का चालान कटेगा। आपको बता दें कि 31 टीमों ने दिल्ली के स्कूलों के आसपास बीड़ी, सिगरेट की बिक्री करने वाले 70 से भी ज्यादा दुकानों के चालान काटे। आने वाले दिनों में इन दुकानों, खोखों को सील भी किया जा सकता है। दुकानों को सील करने के लिए प्रस्ताव भी भेजा गया है। इस छापेमारी से ऐसे दुकानदारों को में हड़कंप मच रहा है जो कि निरंतर इस तरीके के जो पदार्थ हैं वो बेचते हैं। और चलिए अब बात करते हैं एक और संक्रमण की। चीन में सांस संक्रमण से जुड़ी खबरें लगातार अब आनी तेज हो चुकी है वहां से और लगातार ये बताया जा रहा है कि वो संक्रमण भी बढ़ रहा है। लेकिन भारत के लिहाज से ये खबर इसलिए अहम हो जाती है कि अगर कोई ऐसा संक्रमण भारत में दस्तक देता है तो फिर हमारी तैयारी क्या है। हालांकि देखिए, WHO की नज़र लगातार बनी हुई है। चीन को कहा गया है कि वो एक डिटेल रिपोर्ट इस पूरे संक्रमण में को लेकर WHO को सौंपे। लेकिन दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ इसको लेकर बैठक की है, बातचीत की है, ये जानने की कोशिश की है स्पेशली दिल्ली में कि अगर ऐसा कोई संक्रमण दस्तक देता है तो उसके लिए दिल्ली के अस्पतालों की क्या तैयारी है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल में फंसे 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा। इसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन मजदूरों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा राशि और इसके साथ ही 2 महीने की छुट्टी देने का ऐलान किया था। अब नवयुग जो कंपनी है इस टनल को बना रही है, उस कंपनी ने भी इन कर्मचारियों को या इन श्रमिकों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है और साथ ही साथ छुट्टी के साथ जो भी उनका वेतन बनता है वो देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो 8 मजदूर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं वहां पर 8 मजदूरों से आज मुलाकात करेंगे और क्या कुछ वो राहत राशि इन मजदूरों को देते हैं ये देखना होगा। दिल्ली की आबो हवा का अभी हाल क्या है, इससे तो आप भली भांति वाकिफ होंगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। हालांकि अब जो राज्य सरकार है वो प्रयासरत है, कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। एंटी स्मॉगन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो दिल्ली की हवा है वो एक तरीके से दमघोटू हवा की श्रेणी में आ चुकी है। औसत अगर हम आपको बताएं, आज की बात करें 388 एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का औसतन बताया जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि 400 को कहां पे किस किस इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स पार कर गया है। दिल्ली के 14 इलाकों में आज सुबह का एयर क्वालिटी लेवल 400 के ऊपर दर्ज किया गया है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। पंजाबी बाग में जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 417 दर्ज किया गया, तो आर.के. पुरम जैसा हॉटस्पॉट भी माना जाता है, वहां 401 एयर क्वालिटी इंडेक्स था। नेहरू नगर में 432 AQI था, तो द्वारका सेक्टर 8 में 402। पटबड़गंज की देखिए अगर हम बात करें, वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 420 था। वहीं डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में 403 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। अशोक विहार में जहां 405, तो जहांगीरपुरी में 411 एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया जा रहा है। रोहिणी में 403, तो विवेक विहार में 442 और ओखला फेज 2 में 422, तो वहीं वजीरपुर में 430 एयर क्वालिटी इंडेक्स आज का सुबह सवेरे का ये बताया गया है। वहीं मुंडका में 416 और आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 412 बना हुआ है। तो ये थी आज की वो खबरें जिन पर हमारी नजर रहने वाली है। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नवोदय टाइम्स।